मैं आनंद महिंद्रा बोल रहा हूँ। मैं आनंद महिंद्रा ग्रुप का प्रबंध निर्देशक व अध्यक्ष। मैं वही आनंद महिंद्रा हूँ जिसने महिंद्रा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं वही आनंद महिंद्रा हूँ जो कूल भी है, जो मॉडर्न भी है और जो टेक भी है। जी हाँ, मैं इंडियन सोशल मीडिया में चर्चित रहने वाला कॉर्पोरेट लीडर आनंद महिंद्रा ही बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसने आजकल के युवा दिलों की पहली पसंद बनी महिंद्रा थार दी, जो आज हर युवा की पहली पसंद बनी हुई है। साथ ही नेताओं की पहचान महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो का श्रेय भी मेरी कंपनी महिंद्रा को ही जाता है। आज आप सड़कों पर चलने वाली इन गाड़ियों के बारे में तो हर चीज जानते हो, लेकिन क्या आप मेरे जीवन के बारे में जानते हो कि कैसे मैंने ये ऊंचाइयां हासिल करी? आपको बता दूं कि मेरी कंपनी सड़कों पर चलने वाली इन गाड़ियों के अलावा कंस्ट्रक्शन और सेना की गाड़ियां भी बनाती है, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इतना ही नहीं, धरती मां से सोना उपजाने वाले किसानों के लिए कृषि के उपकरण भी मेरी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आज अगर स्वदेशी कंपनियों की बात करें तो मेरी कंपनी महिंद्रा सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शुमार है। आज मैं आपको मेरे जीवन से जुड़ी हर एक चीज के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि महिंद्रा का इतिहास क्या है। आप नहीं जानते होंगे कि जिस महिंद्रा एंड महिंद्रा को आज आप जानते हो, उसका कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम हुआ करता था। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस नाम से मोहम्मद हटा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना चाहता था, मेरी नेटवर्थ क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने ऊपर हुई धोखाधड़ी के केस की सच्चाई क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैं अरबों की संपत्ति के बावजूद भी घर में लुंगी बांधकर घूमता हूं। साथ ही मैं आज आपको मेरे कुछ वायरल ट्वीट्स के बारे में बताऊंगा। मैं आज इस बारे में भी बात करूंगा कि अगर मैं एक बिजनेसमैन नहीं होता तो मैं आज क्या होता, क्या बनता। ऐसे कई तमाम सवालों और रोचक तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। अंत में मैं आपको मेरे जीवन की सीख भी बताऊंगा जो एक व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। मेरा जन्म हुआ 1 मई सन 1955 में मुंबई में। मेरे पिता का नाम हरीश महिंद्रा और माता का नाम इंदिरा महिंद्रा है। मैं एक व्यवसायी परिवार में जन्मा। मेरी शुरुआती शिक्षा तमिलनाडु के स्कूल में हुई, जिसकी वजह से ही मैं आज तमिल बहुत अच्छे से लिख और पढ़ सकता हूँ। इसके बाद मैंने स्कूली शिक्षा लॉरेंस स्कूल लवडेल से आरंभ की और बाद में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। 1977 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैंने हार्वर्ड बिजनेस कॉलेज से MBA की पढ़ाई की पूरी कर और इंडिया लौट आया। इंडिया आकर मैंने अनुराधा से शादी की, जो पेशे से एक पत्रकार है। हमारी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है दिव्या और अलिका। मेरी कुल संपत्ति 2020 तक 170 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। मैं महिंद्रा कंपनी के बारे में बताऊं तो 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद लिमिटेड नाम से स्टील कंपनी की शुरुआत हुई। इसके पार्टनर थे JC महिंद्रा और गुलाम मोहम्मद। बाद में महिंद्रा एंड मोहम्मद लिमिटेड ने हिंदुस्तान की कच्ची सड़कों के लिए विलेज जीप का निर्माण शुरू किया। 1947 आजादी के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। बाद में महिंद्रा एंड मोहम्मद बन गई महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि KC महिंद्रा और JC महिंद्रा द्वारा संचालित की जाने लगी। 1956 में कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई एवं 1969 में महिंद्रा कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा। तब महिंद्रा के अध्यक्ष थे केशु महिंद्रा जी। सन 1981 में मैंने पहली बार फैमिली बिजनेस में कदम रखा तथा मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टील कंपनी को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में ज्वाइन किया। जो मेरी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी उसे मैंने अच्छे से निभाया और अपनी मेहनत के चलते 8 सालों में कंपनी में कई बड़े बदलाव लिए। 1990 में मेरे मेहनत व अच्छे काम के चलते मुझे स्टील कंपनी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसके बाद 1997 में मैं महिंद्रा ग्रुप का MD बना। देश के बदलते बिजनेस माहौल को देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि आने वाला वक्त ऑटो इंडस्ट्री का है। इसे देखते हुए मैंने अपने इंजीनियरिंग को इंडियन मार्केट के लिए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल MUV व SUV का कॉन्सेप्ट तैयार करने का काम सौंपा। आखिर हमारी ये कोशिश कामयाब रही और महिंद्रा ने सन 2002 में स्कॉर्पियो नाम से अपनी पहली SUV गाड़ी लॉन्च की। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित गाड़ी थी। स्कॉर्पियो की कामयाबी के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद 2002 में महिंद्रा ग्रुप ने 2 बड़े अधिग्रहण किए। पहले हमने रेवा इलेक्ट्रिक कार का अधिग्रहण किया। बाद में मैंने कोरिया की दिवालिया हो गई ऑटो कंपनी सैंगयोंग को खरीदा। मैंने SUV के मार्केट में थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को उतारा।
स्कॉर्पियो जो एसयूवी के सेक्टर में हमारी पहली बड़ी गाड़ी थी, 20 साल बाद आज भी भारत की सड़कों पर दौड़ रही है। साथ ही आज लोगों के जहन में चलने वाली महिंद्रा थार को हमने 4 अक्टूबर 2002 को लॉन्च किया। इसके अब तक 14 वेरिएंट्स आ चुके हैं। आपको कौन सी थार पसंद है, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने न केवल महिंद्रा के विकास में बल्कि देश के किसानों के लिए भी श्रेष्ठ साबित हुए। जहां आज दुनिया ईवी सेक्टर की ओर बढ़ रही है, मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा ग्रुप ने 1999 में ही ईवी की शुरुआत कर दी थी। 1999 में महिंद्रा के दिग्गज नागर ने हमारी पहली EV3 व्हीकल बना दी थी, लेकिन 3 पहिया वाहन भारतीय बाजार में अपनी जगह नहीं बना सका और हमें EV3 को कुछ समय के लिए अलविदा कहना पड़ा। स्कॉर्पियो से जुड़ा एक किस्सा है जिसमें मुझ पर धोखाधड़ी का केस लगाया गया। आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुझ पर केस किया गया कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो में एक हादसे में एयर बैग न होने के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई। मुझे इस बात का बहुत खेद है, जबकि सच्चाई ये है कि डीलर्स ने कार की टेस्टिंग किए बिना ही कार बेच दी थी जिसमें एयर बैग नहीं थे। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयास भी करूंगा। मैंने अपनी मेहनत और लगन से महिंद्रा ग्रुप का नाम भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बनाया। आज महिंद्रा ग्रुप 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक संगठन बना हुआ है और ये इंडिया के टॉप 10 औद्योगिक घरानों में से एक है। मैं आज आपको बताता हूं कि आज अगर मैं एक बिजनेसमैन नहीं होता तो मैं एक फिल्म मेकर होता। मैं अपने कॉलेज के दिनों में एक फिल्म मेकर बनना चाहता था और मैंने पढ़ाई भी इसी की थी। मैं अच्छा एक फोटोग्राफर भी हूँ। मैंने 1977 में कुंभ मेले पर एक फिल्म भी बनाई है। हाँ, ये बात सच है कि मैं हमेशा से एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था। मेरे लिए कला और इनोवेशन में निपुण होना ही उतना जरूरी है जितना बिजनेस में। भले ही लोग मुझे कूल और मॉडर्न समझते हैं, पर मैं घर में हमेशा महंगे और आरामदायक कपड़ों की जगह लुंगी पहनना पसंद करता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ये भी बात सच है कि मैंने कोविड-19 की वीडियो कॉलिंग मीटिंग के दौरान भी लुंगी ही पहनी हुई थी। मैं एक सामान्य जीवन जीना पसंद करता हूँ। इसी कारण अरबों की संपत्ति के बावजूद मैं महिंद्रा की साधारण कारों में ही सफर करता हूँ। आपने मेरे अपने कनाडा में कारोबार बंद होने के ऐलान को तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी कनाडा स्थित सब्सिडियरी कंपनी रेसिस एयरस्पेस कॉर्पोरेशन का संचालन अब बंद कर दिया। एरोस्पेस में महिंद्रा कंपनी के 11.18% हिस्सेदारी थी। 20 सितंबर 2023 से रेसिस कंपनी हमारे सहयोगी नहीं रही। इस विघटन का मुख्य कारण है भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते विवाद। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते विवाद पर आपकी क्या राय है, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं अक्सर ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं। ट्विटर मेरे लिए पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलो मैं आपको मेरे कुछ वायरल ट्वीट्स के बारे में बता देता हूं। ट्वीट नंबर 1, मैं सबसे अमीर कभी नहीं बनेगा। एक बार विक्रांत सिंह नामक एक ट्विटर यूजर ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं देश के अमीरों की लिस्ट में 73वें स्थान पर हूँ, नंबर 1 पर कब आऊंगा। मैंने इसका उत्तर देते हुए ट्वीट किया कि सच तो यह है कि मैं सबसे अमीर कभी बनूंगा ही नहीं, क्योंकि यह मेरी कभी ख्वाहिश ही नहीं रही। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि भारत की जीडीपी 2028 तक 27.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर एवं 2075 तक 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर जाने का अनुमान है। इसका जवाब मैंने देते हुए कहा, आपके मुंह में घी शक्कर। जैसा कि हमारे भारत में कोई भी अच्छी बात सुनने पर सामने वाले को बोला ही जाता है। इसके अतिरिक्त एक बार एक ट्विटर यूजर ने मुझसे पूछा कि मैं टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचता हूं। मेरा जवाब यही था कि टाटा मोटर्स जैसे मजबूत प्रतिद्वंदियों का होना सौभाग्य की बात है और कंपटीशन ही इनोवेशन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, मेरे ऐसे कौन कौन से ट्वीट्स हैं जो आपको पसंद है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी उपलब्धियों की बात करूं तो मुझे 2014 में फॉर्च्यून पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम उद्योगपतियों की सूची में शामिल किया। वहीं 2011 में मैं एशिया के टॉप 25 उद्योगपतियों की सूची में शामिल हुआ। 2009 में मैं विश्व आर्थिक मंच का सह अध्यक्ष बना। मुझे 2003 में भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुझे वर्ष 2004 में राहुल गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन द्वारा 2005 में लीडरशिप अवार्ड, 2006 में एनडीसी एशिया का बिजनेसमैन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड, साल 2007 में इंडिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड एवं 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अन्य कई दर्जनों पुरस्कार से मैं सम्मानित किया जा चुका हूं।
महिंद्रा ग्रुप के अलावा मैं अपनी बात करूं, 1 अप्रैल 2014 में मुझे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया। 2011 में मैं सिंगापुर के आर्थिक विकास बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 2014 में मैंने अपने बहनोई और खेल कमेंटेटर चारू वर्मा के साथ भारत के एक पेशेवर स्तर की कबड्डी लीग प्रो कबड्डी लॉन्च की। 2014 में ही मैंने मुकेश अंबानी और महेश समत के साथ एक इंडियन टेलीविजन एपिक की शुरुआत की, जिसमें आगे चलकर मुकेश अंबानी व महेश ने अपनी हिस्सेदारी मुझे बेच दी तथा मैं पूर्ण रूप से उसका मालिक बन गया। अंत में मैं अपने बिजनेस और इनोवेशन पर सीख की बात करूंगा। तो मेरी पहली सीख ये है कि लीडर कभी पीछे या बगल में नहीं दिखते, बल्कि उन्हें हमेशा आगे होना चाहिए, आगे की सोचना व निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। चुनौतियां, मेरा ये मानना है कि हमें हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हमें हमेशा कार्य के प्रति पागल होना चाहिए। आप जितना सकारात्मक बदलाव लाएंगे, आपका बिजनेस मॉडल उतना ही बेहतर होगा। व्यवसाय में हमारा स्थिर होना बहुत आवश्यक है, भले ही व्यवसाय लाभ में हो या मंदी में। किसी भी व्यवसाय की प्रगति के लिए इनोवेशन जरूरी होता है। नवाचार ही है जो व्यवसाय को गति प्रदान करता है। हमें हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। मैं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन व सीईओ पद से 1 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरी आखिरी सांस तक इस देश और मेरे देशवासियों की सेवा करूंगा। मेरे जीवन की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।